गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, मैं फिर आज आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ क्लास 9th के लिए। प्रमेय है 7.2। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वार्षिक परीक्षा के लिए खास करके। अब आपके सामने आ रहा वार्षिक परीक्षा जो कि मार्च में होने वाली है, और यह परीक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस परीक्षा के लिए क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब कि सामने का कोण आपस में बराबर होता है, मतलब कोण बी और कोण सी आपस में बराबर होता है। वो देखिए, मैं एक त्रिभुज लिया एबीसी त्रिभुज में मैंने एक रचना किया, कोण ए को समद्विभाजित कर दिया। समद्विभाजित का मतलब बराबर हिस्सा में बांट दिया। ठीक है, तो बराबर हिस्सा में बांट दिया, तो मैं यहां से एक लाइन खींचा जिसका नाम रख दिया एडी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, प्रश्न दिया गया कि ए बी बराबर ए सी है। प्रश्न दिया गया है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, तो साबित क्या करना है बाबू रे, तो साबित करना है कि कोण बी बराबर कोण सी होता है। मैंने एक रेखा खींचा एडी जो कोण ए को समद्विभाजित करता है। कोण ए को रचना में हम क्या करेंगे कि कोण ए को एडी समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तब हम यहां से परमाण में चलेंगे, तो परमाण क्या होगा, परमाण में देखेंगे दो त्रिभुज बन जाता है, एक ये त्रिभुज दूसरा ये त्रिभुज। एक त्रिभुज का नाम है ए बी डी और दूसरा त्रिभुज है ए सी डी। ठीक है, इस दोनों त्रिभुज में आपको पहले ही बताया गया है प्रश्न में कि ए बी बराबर ए सी है। इस दोनों में देखिए कि ए बी बराबर ए सी है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि ए बी बराबर ए सी। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए, इस कोण को जब आपने समद्विभाजित किया है तो ये दोनों बराबर होगा, अर्थात कोण बी ए डी बराबर कोण डी ए सी। क्यों, रचना से, सिर्फ रचना से ही लिख देने से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो अब दो चीज आप देख लिया। फिर एक ये भुजा है जो कि दोनों त्रिभुज में इंपॉर्टेंट है। यदि इस भुजा को बीच से हटा देंगे तो एक बड़ा त्रिभुज बन जाएगा। यदि ये बीच में भुजा है तो दोनों तरफ एक एक त्रिभुज है, इसीलिए इस भुजा को बोलते हैं कॉमन, अर्थात बोलते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एडी बराबर एडी क्यों है, क्या है भाई, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो इसलिए क्या क्या हो गया, बराबर भुजा कोण भुजा। भुजा को एस से डिनोट करते हैं, कोण को ए से डिनोट करते हैं, भुजा को एस से डिनोट करते हैं। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या हो गया, त्रिभुज, क्या नाम है त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो सब चीज आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम चलते हैं फिर, ये जब सब चीज सर्वांगसम है तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर है, तो इसीलिए क्या होगा, कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी। इसको हम शॉर्ट में जो बीच में रहता है उसी को कोण से भी डिनोट करते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी। क्या यही प्रूव करना था? यस सर। ठीक है, बस हो गया ये प्रूव्ड आपका, कोई दिक्कत। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।